हाँ चलिए देखिए पार्ट 3। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस किए थे, जिसमें से ये आपका पार्ट 3 है। इसकी जहाँ सर किताब का फिजिक्स यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट 3। देखिए चालकता का सूत्र होता है 1 बटा प्रतिरोध, मात्रक होता है ओम इन्वर्स, और बीमा जो होता है एम इन्वर्स L3 इन्वर्स 3 L इन्वर्स 3 T3 A2। उसके बाद करेंट घनत्व अर्थात धारा घनत्व का सूत्र होता है विद्युत धारा बटा में क्षेत्रफल। इसका मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, जो बीमा होता है M0 L इन्वर्स 2 T0 और I। उसके बाद फ्लक्स इज इक्वल टू मतलब रो इज इक्वल टू RA बटा में L होता है, जिसका ऐसा ही मतलब होता है वेबर इसका ऐसा ही मतलब होता है। और बीमा की बात करें तो ML2 T इन्वर्स 2 I इन्वर्स होता है। अगला है प्रतिरोधकता। इसको भी हम रो से ही सूचित करते हैं, तो इसमें भी वही बातें आती है R इंटू A बटा में L। इसका ऐसा ही मतलब होता है ओम मीटर। इसका बीमा ML3 T इन्वर्स 3 I इन्वर्स होता है। प्रतिरोधकता यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, इसमें कहीं छूटा हुआ है। अगला है गुप्त ऊष्मा। ऊष्मीय ऊर्जा बटा में द्रव्यमान होता है। स्थायी मात्रक जूल प्रति किलोग्राम, और जो बीमा होता है L2 और T इन्वर्स 2 होता है। कोणीय संवेग की अगर बात करें तो जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग होता है। इसका ऐसा ही मतलब किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड होता है। और जो बीमा की बात करते हैं तो ML2 T इन्वर्स होता है। अगला है जड़त्व आघूर्ण। ठीक, जड़त्व आघूर्ण, तो इसमें आपका जड़त्व आघूर्ण में आपका होता है सूत्र द्रव्यमान गुणे परिभ्रमण त्रिज्या स्क्वायर। इसका ऐसा ही इस यूनिट जो होता है ना किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और बीमा ML इन्वर्स 2। लास्ट इसमें का भार द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण SI यूनिट kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो यूनिट बीमा होता है MLT इन्वर्स 2 होता है, जो कि बल जैसा होता है। और देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें देखिए यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण बातें। यहाँ पर मात्रक की विमीय सूत्र यहाँ पर सामने है। जैसे चाल वेग बरोबर है सेम LT इन्वर्स 1, बल और भार MLT इन्वर्स 2। इसके अलावे प्लांक नियतांक कोणीय संवेग ML2 T इन्वर्स 1। उसके बाद कोणीय वेग और वेग प्रवणता T इन्वर्स होता है। संवेग और आवेग का होता है MLT इन्वर्स। ठीक, उसके बाद ऊर्जा कार्य बल आघूर्ण का होता है ML2 T इन्वर्स 2। दाब प्रतिबल प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ गुणांक या दृढ़ता गुणांक होता है ML इन्वर्स 2 इन्वर्स। ये छोटी छोटी बातें थी। उसके बाद नीचे है आपका लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक, जैसे फर्मी यानी फेमटो 10⁻⁻15 मीटर। उसके बाद दे रखा है पिकोमीटर होता है, पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर। एक एंगस्ट्रीम बराबर होता है 10 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 मीटर। एक माइक्रोमीटर बराबर होता है एक माइक्रोमीटर बराबर होता है आपका 10⁻6 मीटर, यानी 0.001 मिलीमीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 6.947 × 10⁻15 मीटर। एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है
एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.495 गुण 10 के पावर 11 मीटर, मतलब 1.5 गुण 10 के पावर 11 मीटर। एक पारसेक, ध्यान देंगे एक बात, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। तो एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? तो 3.26 गुणे 3.26 प्रकाश वर्ष ऑलमोस्ट होता है। तो इसके अंतर्गत में ये कुछ बातें, और इस साइड में भी कुछ बातें हैं। देखिए यहाँ से, खगोलीय दूरियों का मापन प्रकाश वर्ष, खगोलीय दूरियों का मापन प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का अर्थ होता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा जितनी दूरी तय करती है वो पिंड, उसके लिए प्रकाश वर्ष यानी जिसको बोलते हैं लाइट ईयर कहा जाता है। तो प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.4678 गुण 10 के पावर, कहते ना 10 के पावर 15 मीटर होता है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन होता है? पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद खगोलीय इकाई, यह भी दूरी का मात्रक है। कौन? खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को, बीच के मध्य की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। ऐसा माना जाता है किसके बीच की? पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो मध्य दूरी है ना, उसे क्या मानते हैं? खगोलीय इकाई मानते हैं। एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.496 गुण 10 के पावर माइनस 11 मीटर होता है। और पारसेक की अगर हम बात करें, पारसेक तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है क्या? पारसेक। हालांकि इसमें एक प्रकाश वर्ष में 3.26 गुण 10 के पावर 6 मीटर होता है, 16 मीटर होता है। और उसके बाद एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। तो इसको यहाँ पर हम मानते हैं। अगला है आपका सार्थक अंक। सार्थक माने अंक क्या है, यह बात समझिए। सिग्निफिकेंट फीचर्स, किसी राशि की माप के ऐसे अंक को मापक यंत्र की सहायता से लिखा जाता है जो सार्थक अंक कहलाते हैं, जो सटीक वैल्यू निकलते हैं। जैसे 98 पॉइंट कितना बोलो, यहाँ पर बोलिए 98.76। तो सार्थकों की संख्या में 4 है। कैसे? मानी इसको गिनने पर मालूम चल जाएगा। ठीक, 2 इधर से 2 उधर से, तथा इतना में सार्थक अंकों की संख्या क्या है? 6 है। 2 2 4 2 6 है। तो कहने का मतलब 0 को छोड़ दिया जाए, लगातार 0 को छोड़ दिया जाए। आगे दिया है समांगता का सिद्धांत। समांगता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद का मात्रक और विमा समान होता है। माने जो रहेगा विमा वही रहेगा मात्रक। मात्रक और विमा क्या होते हैं? समान होते हैं। प्रत्येक पद के, माने लंबाई के है तो लंबाई का होना चाहिए, चौड़ाई का है तो चौड़ाई का होना चाहिए। प्रत्येक पद का मात्रक और विमा क्या होना चाहिए? समान, माने एक जैसा होना चाहिए। आगे है कुछ जो इम्पोर्टेंट बात है, देखिए चौथा पेज है। ये आपका मेनली फार्मूला के ऊपर डिपेंडेड है। ठीक, ये मेनली फार्मूला ऊपर डिपेंड है, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए, आप ध्यान देना पड़ेगा। ये प्रीफिक्स वाला जो टॉपिक है 10 के घात में है। एक्सा रहेगा 10 के पावर 18, पेंटा रहेगा 10 के पावर 15, टेरा रहेगा 10 के पावर 12, गीगा रहेगा 10 के पावर 9, मेगा रहेगा 10 के पावर 6, किलो रहेगा 10 के पावर 3, हेक्टर रहेगा 10 के पावर 2, डेका रहेगा 10 के पावर 1, डेसी रहेगा 10 के पावर -1, फिर पेंटी रहेगा डेसी के बाद सेंटी रहेगा 10 के पावर -2, मिली रहेगा उसके बाद 10 के पावर -3, माइक्रो 10 के पावर -6, नैनो 10 के पावर -9,
पी को 10 के पावर -12, फेस्टो 10 के पावर फेस्टो का फेमटो 10 के पावर -15, और A2 का अर्थ यहाँ पर जो दे रखा है प्रीफिक्स में 10 के पावर माइनस क्या है 18 है, 10 के पावर -18 है। तो कहने का मतलब आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा, ठीक। ये आपका फर्स्ट स्टेप आपका ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक ना। इसमें जो है टॉपिक दे रखा है साइड वाला, हम इसको छोड़ दिए हैं, ठीक। हालांकि आप इसको ये वाला टॉपिक देख सकते हैं, ठीक है, अलग अलग सिद्धांत के अनुसार सब है। तो आज के इस टॉपिक को हमें इतना ही तक रहेगा, ठीक ना।